नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अब इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम चीजों को उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बीच में जैसे मजाक चलते रहते हैं उसी तरीके से मजाक आपके चलते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को ले लेता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। देखो मतलब क्या हुआ कि यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, ले लेता है या हाइड्रोजन को छोड़ देता है तो वहां पर क्या होगा, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है, देन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो उसे ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन में मिल जाता है और या फिर ये ना हो तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, छोड़ देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बात आई समझ में? दिमाग में कुछ घुसा? मुझे पता है किसी को कुछ नहीं घुसा होगा क्योंकि मैंने पढ़ाया ऐसा। कुछ नहीं, दोबारा घुसा देते हैं, जोर लगा के घुसा। देखिए यदि एक सब्सटेंस है, जैसे कि मैं हूं, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन को मैं ले लेती हूं या फिर ये मेरे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं छोड़ देती हूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। समझ में आया? समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, CuO प्लस H2, इसने क्या किया, CuO ने यहाँ पे तो इसके पास O है, यहाँ पे आके देखा तो इसके पास मुझे O कहीं भी नहीं दिख रहा, तो मतलब इन्होंने क्या किया है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब ऑक्सीजन को छोड़ दिया पर यहाँ पे तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो H2 था, H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो H2 है ना, H2 ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया और हमने अभी तो कहा कि जब ऑक्सीजन को तुम पकड़ लोगे तो काम हो गया डन, वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आए समझ में? आगे चलते हैं, रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब इसका उल्टा, जैसे कि ऑक्सीजन को छोड़ दो और हाइड्रोजन को ले लो। अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन एंड gain hydrogen during any reaction, then it is known as reduction। समझ में आया कि रिडक्शन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन जो है उसे छोड़ देते हैं और हाइड्रोजन को ले लेते हैं, तो वहां पे रिडक्शन होता है। समझ में आया? ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ले लिया, और यहां पर क्या होगा, CuO ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, लूज कर दिया, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? आगे देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वो क्या होती हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है, जहां पे एक का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो। ठीक है, किसी का भी पहले का ऑक्सीडेशन हो जाए, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी रिएक्शन which get oxidized while the other get reduced, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस तो हो रहा है ऑक्सीडाइज, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाकी दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो वहां पर हमारा रिडॉक्स रिएक्शन आ जाता है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखो, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एक तो हो जाए ऑक्सीडाइज, मतलब उसे क्या हो जाए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीजन मिल जाए या फिर हाइड्रोजन उसका छूट जाए। ठीक है, या फिर एक तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है, तो बात सीधी सी है कि भाई एक तो होगा ऑक्सीडाइज मतलब गेन होगा ऑक्सीजन का, दूसरे को मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, गेन और लॉस होगा किसका, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। ठीक है, ओके,
तो ये इसका है एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको अभी ये करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है कि ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, प्लस का कार्बन है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ पे जिंक, ठीक है, तो जिंक इधर आया, जब देखा उधर जाके देखा तो जिंक के पास O तो दिख रहा है, इधर आके देखा तो जिंक के पास O नहीं दिख रहा। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन, रिड्यूस्ड, ठीक है। ओके, तो कार्बन का यहाँ पे आके देखा तो कार्बन तो मजे से ऑक्सीजन के साथ चिपका बैठा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बैठा है। ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अरे अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये किसका हो रहा है, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया। कोई नहीं, ये टॉपिक समझो अब और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, हमने एजेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि LIC के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि अपना काम तो नहीं करते पर दूसरों का काम बहुत जल्दी करके देते हैं। जैसे LIC है, ठीक है, खुद की LIC बाद में बनवा लेंगे, पहले दूसरों की तो बना दे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग दोनों सीन है। इनमें बताया क्या गया है, इनमें ये बताया गया है कि सच एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका नाम है ना, तो ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरों को तो काम कर देगा, पर खुद को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। दूसरों की तो LIC बना दी, अपनी नहीं बनाई, ठीक है। दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा पर खुद को रिड्यूस नहीं, रिड्यूस करेगा खुद को, ठीक है। अब आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसा एजेंट जो रिड्यूस कर देता है दूसरों को, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और खुद को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो वो जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, मतलब जो दूसरों का काम कर रहा है, मतलब रिड्यूस दूसरों को कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को कर रहा है ऑक्सीडाइज, खुद को कर रहा है रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब यहाँ पे यदि गोल मोल हो गए, देखो इसे कैसे समझेंगे, इसे समझेंगे कि जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, LIC वाला। अब इसकी मदर जो थी, ठीक है, इसकी जो मदर है, सॉरी थी नहीं है, इसकी मदर ने इसे कहा कि बेटा बेटा तुम मेरी LIC बना दे। अब इसने क्या किया, इसने LIC अपनी अभी बनाए, ठीक है, हमारी LIC बनवा ले, ठीक है। इसने LIC अपनी ना बनवा के इसके पास दूसरे कस्टमर्स आते हैं और कहा भैया LIC बनवा, ठीक है। तो LIC उनकी तो बनवा कर दे देता है पर अपनी नहीं बनाता है अभी तक, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों सिचुएशन ऐसी ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरों को रिड्यूस नहीं, दूसरों को ऑक्सीडाइज, सॉरी दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस तरीके से हुई है, किस तरीके से नहीं। देखिए, यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है तो आप कैसे पहचानें, ये देखिए। सबसे पहले तो गेन ऑफ ऑक्सीजन बता चुकी हूं, दूसरा रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें मैं रिडक्शन में क्या बता चुकी हूं कि वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। तो उसी तरीके से लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, इसमें एक और बात आती है कि यदि ये क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के भाग जाता है, लॉस हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन का, और इसके अंदर सॉरी गेन होता है, इसके अंदर क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, गेन ऑफ O2, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर गेन होता है। समझ में आ गया, ओके, ये हो गया क्लियर, ओके, ये भी हो गया, ये पार्ट भी हमने कर लिया। अब जो जिनका ऑक्सीडेशन होता है
देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा मतलब उसे ऑक्सीजन मिलेगा या फिर हाइड्रोजन लूज करेगा। इसमें क्या होगा, वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, सीधी सी बात याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि इसका ये देखो यहाँ पर CuO है, ठीक है, इधर आके देखा तो यहाँ पे Cu बन गया, ठीक है, Cu बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमें नहीं, रिडक्शन होता है, ठीक है। ओ ओके, अच्छा इस पे जाके देखते हैं, H2 देखा यहाँ पे, इधर आके देखा तो H2O बन रहा था, मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, गेन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यदि आपसे पूछा गया कि इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर हमारा है H2, क्योंकि H2 क्या है, इनका H2 से H2O बना है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और मैंने क्या बताया कि जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, और इसी तरीके से जिसका रिडक्शन होता है, जैसे कि इसका हमने यहाँ पे देखा कि CuO था, ठीक है, और Cu बन गया, तो यहाँ पे O क्या कर दिया, लॉस कर दिया, लॉस कर दिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉस हो गया भाई, चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब जब ये रिड्यूस हो गया तो हमें पता है जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो हम अब हम आ गए हैं कोरोजन पर और रेंसिडिटी पर कि ये कोरोजन नाम की प्रॉब्लम क्या है और ये रेंसिडिटी नाम की प्रॉब्लम क्या है। इसे देखने के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, फिर वीडियो को हम एंड करेंगे, ओके, ठीक है। तो देखिए कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज को रस्ट लग जाना, ठीक है, जैसे कि मुझे जर लग गया तो वो क्या हो गया, कोरोजन हो गया। आयरन को रस्ट हो, आयरन जो है वो क्या हो गया, रस्ट हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, कोरोजन हो गया, ठीक है। किसी भी चीज को जंग लग जाना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। ओके, देखिए when a metal is when a metal is attacked by atmospheric gases, moistures and acids, ठीक है। देखिए जब कोई भी एक मैटर है, जैसे कि हमने बेसिकली आयरन लिया है, ठीक है, जब ये किसके अटैचमेंट में आता है, ये कांटेक्ट में आता है जब एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में आता है या फिर किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, तो ये कोरेड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, देन इट स्टार्ट कोरेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली लिख सकते हैं, तो ये रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोरोजन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया। देखिए जब एक मेटल जो है उस जो मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर टूट पड़ा कौन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गैसेस जितनी है, ठीक है, मॉइस्चर पानी हो गया, गैसेस O2 हो गई, ठीक है, नमी होती है इनमें, तो जब ये इन पे टूट पड़ा ना तो इसने आयरन को रस्ट कर दिया। अब इसी रस्टिंग को क्या कहलाते हैं, इसी रस्टिंग को कहा जाता है कोरोजन। हाँ ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि क्या है ये एग्जाम्पल, ये है कि जब आयरन रस्ट होता है, ठीक है, इसमें गैसेस और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये क्या है, रस्टिंग फॉर्मूला ऑफ आयरन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन रस्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। सो हाउ आयरन रस्ट किस तरीके से होता है, तो आयरन जो है वो रस्ट होता है जब इनके कांटेक्ट के अंदर वो आता है, और जब वो रस्ट हो जाता है तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। आयरन जब रस्ट हो जाता है तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। जब सिल्वर जिसे चांदी कहा जाता है, तो जब सिल्वर जो है ना, जब वो रस्ट हो जाता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी जो मम्मी है, ठीक है, जैसे कि वो पायल पहनती है, ठीक है, तो जो पायल है जब बहुत टाइम हो जाता है उसे पहने तो वो पायल ब्लैक कलर की होने लग जाती है। वो ब्लैक कलर की क्यों होती है, वो ब्लैक कलर की इसीलिए होती है क्योंकि वो जलने लग गई, उसमें रस्ट थोड़ा थोड़ा आने लग गया है।
तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है। अब आप कॉपर को देखते हो, जैसे कॉपर है कोई, ठीक है, कॉपर जैसे आप पार्क में गए, ठीक है, तो पार्क के अंदर आपने देखा कॉपर का जो झूला था बना हुआ है, मतलब कोई भी चीज है वो कॉपर का आपने एक रोड देखा, ठीक है, तो मान लो, ठीक है, आपने कॉपर का एक रोड देखा, कहीं भी थे आपने कॉपर का एक रोड देखा, तो जब आपने उसे देखा ना, तो आपने ये पाया कि वो ग्रीन कलर का हो रहा था। अब वो ग्रीन कलर का क्यों हो रहा था? क्योंकि वो क्या हो चुका था, वो कोरोड हो चुका था, उसमें कोरोजन लग चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है कोरोजन। अब हम आ जाते हैं ये रेंसिडिटी, ये क्या होती है, ठीक है। ओके, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब जब आपका जो खाना है, ठीक है, जब आपका जो खाना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब आपने जो भी खाना बनाया, ठीक है, उसे खा लिया फिर रख दिया, ठीक है, और उसके बाद जब उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया, ठीक है, और उसकी जो स्मेल है वो भी जो चेंज हो गई, ठीक है। तो जब उसमें से स्मेल आने लगे, उसका टेस्ट चेंज हो गया ना, जब वो फूड जो है, ठीक है, जो फूड आइटम है वो क्या हो गया, वो फूड आइटम आपका ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके कारण उससे आप बैड स्मेल्स आने लग जाती है आपको, और उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि मानो कि आपने आलू की सब्जी ली, ठीक है, आलू की सब्जी को आपने 2-3 दिन रख दिया। अब 2-3 दिन रखने के बाद एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर उसमें भी आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब वो ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि अब वो ऑक्सीडाइज हो गई है? ऑक्सीडाइज जब वो हो जाएगी ना, तो उसमें बैड स्मेल आने लग जाएगी, उसमें टेस्ट बैड आने लग जाएगा, ठीक है, तो वो रेंसिडिटी उसमें प्रेजेंट हो गई, मतलब रेंसिडिटी जो है वो आ चुकी है। अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं? अब रेंसिडिटी से हम किस प्रकार से बच सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला तरीका, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपकी मम्मी अचार डालती है, मेरी मम्मी भी डालती है, जब अचार डालते हैं तो उसके अंदर जो अचार आपने डाला उसके अंदर क्या तो तेल डाल के रखते हैं ज्यादा, या फिर नमक डाल के रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करते हैं, जो उस फूड को स्पॉइल होने से बचा लेते हैं, ठीक है। रेंसिडिटी जो है वो उसमें ना आए, रेंसिडाइज ना हो वो फूड, उससे पहले ही वो उसे बचा लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि ऑयल हो गया और सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब सेकंड क्या है, पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर। जैसे कि आप देखते हैं कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट्स वो जैसे कि मानो चिप्स के पैकेट तो में तो N2 गैस भरी जाती है, हाँ, ठीक है। अब देखिए, हमने ये पढ़ा कि पैकिंग इन एयर टाइट कंटेनर, यदि आप कोई भी चीज, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर या यूजिंग वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, या वैक्यूम पैक करके रख देते हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई भी क्या नहीं जा रहा है, मॉइस्चर नहीं जा रहा है, वहां पर कोई भी क्या नहीं जा रही, गैस नहीं जा रही है, तो जब भी इनके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो वो रेंसिडाइज कैसे होगा? तो ये हो गया एक नेक्स्ट तरीका कि जिससे आप क्या कर सकते हैं, फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। और जो अगला है, जैसे कि आप क्या करते हैं, जो भी आपकी सब्जी होती है, सुबह बनाई थी, अब शाम को खा लेंगे, ठीक है, तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं किसी भी चीज को, तो उसकी जो रेंसिडिटी है, मतलब जो फूड के स्पॉइल होने की संभावना है, वो थोड़ी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो स्पॉइल होता है, तुरंत स्पॉइल वो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिलिंग N2 गैस, ठीक है, या फिर N2 गैस भर दो। जैसे मैंने अभी बताया, चिप्स के पैकेट्स के अंदर N2 गैस भरी जाती है ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज N2 गैस भरी थी फिर कल निकाल के दोबारा भरनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। चिप्स के अंदर N2 गैस भरी जाती है ताकि वो जो चिप्स है वो स्पॉइल ना हो, ठीक है, इस वजह से ये किया जाता है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, और अच्छी अच्छी कमेंट से मेरा दिल खुश जरूर कीजिएगा। रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था, किस तरीके से आप उन्हें क्या कर सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को पहचान सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कोरोजन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब ये लेक्चर होता है खत्म, ठीक है।
अब क्योंकि लेक्चर खत्म होता है और मैंने आपसे क्या कहा था कि लेक्चर खत्म होगा जब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा गाना गाने का मन कर रहा है और मेरी कौन सी आवाज है और मैं गाना गाऊंगी। जैसे बारिश कर दे थर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को भर।